वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल सी डार्क सर्कल्स के लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ जो मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो मिलते हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे बड़े सब इसको यूज़ कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा इशू हुआ हुआ है आजकल बच्चों में खून की कमी की वजह से भी, कुछ जेनेटिकली वजह से भी, दोनों सूरतों में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन आपने कम से कम 15 डेज़ जो है इसको ज़रूर यूज़ करना है। रेमेडी यूज़ करने के बाद अगर आपको लगे आपकी स्किन जो ड्राई हो गई है और अब आपने जो है अपनी इसको हटाना है, तो उसके बाद आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश करना है। अपनी आइज़ को, आइज़ के इर्द गिर्द की जो स्किन होती है इसको ठंडे पानी के साथ आपने धोना है। और उसके बाद दोबारा से आपने जो है इसको कॉटन लेकर और रोज़ वाटर लेके तो दोबारा से अपनी आइज़ के ऊपर रखना है। आपको बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट इसके मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त के रिज़ल्ट मिलेंगे। मेरी रेमेडी को यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा 15 डेज़ के बाद, कम से कम 15 डेज़ आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इसके जो रिज़ल्ट हैं वो कैसे लगे। तो आए मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे कैसे रेडी किया है। शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। डार्क सर्कल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ। और मैंने ले लिया जी हाफ़ पोटैटो ले लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसका जो है पील ऑफ कर दें। इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको कद्दूकश कर लेते हैं। हमें जो है इसका स्टार्च चाहिए। आलू बहुत ही ज़बरदस्त है ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे डार्क सर्कल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसके इफ़ेक्ट आते हैं। लेकिन आपको रेगुलर जो है इसको यूज़ करना पड़ेगा कम से कम 15 डेज़। उसके बाद आपको जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जी इसका जो स्टार्च है वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जी हम इसको स्टेन कर लेते हैं। मैं उतना ही बना रही हूँ जितना हमने यूज़ करना है। इसको बहुत ज़्यादा देर तक आप बना के नहीं रखें, जितना आपने बनाना है यूज़ करना है उतना ही बनाएं। जो कद्दूकश हमने किया है आलू, उसका स्टार्च ले लें। उतना ही बनाएं जितना आपको ज़रूरत है या जितना आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आलू का जो स्टार्च होता है बहुत जल्दी काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको बिल्कुल फ्रेश बनाना है और यूज़ करना है। आइज़ के लिए जितना ज़रूरत होती है उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। बस हमें इतनी ज़रूरत है। अच्छा जी, अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें एलोवेरा जेल। यह हाफ़ टी स्पून की स्पून है, तो इसमें तकरीबन 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। और ये है जी जोजोबा ऑयल। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है और इसके रिज़ल्ट जो है बहुत ज़बरदस्त हैं। ये वैसे इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, तब भी आप ये रेमेडी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इससे जो है असरात जो हैं, इफ़ेक्ट जो हैं और ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा नहीं जाएगा, सिर्फ हमने 2 ड्रॉप्स डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है बस। ये बहुत ही ज़बरदस्त है अंडर आइज़ के लिए भी, पूरी स्किन के लिए। अच्छा जी, क्योंकि स्किन जो अंडर आइज़ होती हैं उसका एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा यानी कि समझ सेंसिटिव होता है, बहुत पतली स्किन होती है। तो हम बहुत ही हार्श किस्म के इंग्रेडिएंट्स एकदम यूज़ नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पे ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। तो आलू का जो स्टार्च है इसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 to 3 ड्रॉप्स से मैं आमंड के पीस में डाल रही हूँ। इससे आपको ये मसला नहीं होता कि आपने जो है अगर इसको देर तक भी रखना है अपने आइज़ के इर्द गिर्द तो आपको कोई मसला होगा या आपकी जो स्किन है वो खिंचेगी। तो मैं ये लाजमी यहाँ डालती हूँ। अच्छा जी, सबसे और इसके अलावा मेन इंग्रेडिएंट है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ज़बरदस्त है अंडर आइज़ के लिए। इसको आप रात सोते टाइम वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 3 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको वैसे भी अगर आप सोते टाइम लगा लें अपनी आइज़ के इर्द गिर्द और सो जाएँ लगा कर, सुबह तक आप देखेंगे आपकी जो आइज़ के नीचे वाला हिस्सा है बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। जो सोते टाइम कई दफ़ा लाइंस पड़ जाती हैं वो भी बहुत कम आएंगी। तो इसलिए मैं जो हूँ इसको आमतौर से भी यूज़ करती रहती हूँ। मिक्स कर दें अच्छी तरह से, क्योंकि हमने इसको कॉटन में यूज़ करना है, कॉटन के साथ अप्लाई करना है।
और जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो, बार बार इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। तो मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डालूँगी इसमें, बिल्कुल 2 to 4 ड्रॉप्स। और रोज़ वाटर तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है हर किस्म की आपकी मतलब स्किन के लिए, बालों के लिए। तो बस इस तरह से ये एक लिक्विड सा रेडी हो गया। जो आलू का स्टार्च है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। आहिस्ता आहिस्ता से आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकते, मैं बार बार ये बोलती हूँ, लेकिन अगर आप इसको रूटीन में रखेंगे इस तरह की रेमेडीज़ को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और चाहे आप जेनेटिकली हों आपके या वैसे खून की कमी से हो जाएं या वैसे हो जाएं, हर तरह से ये जो रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ इफ़ेक्टिव है। इसे यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे तकरीबन 15 दिन इसको यानी कि 15 डेज़ इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है ये रेमेडी कैसी लगी। तो बस ये हमारा रेडी हो गया। मैं कॉटन आपको दिखाती हूँ। जी कॉटन ले लें, डिप करें अच्छी तरह से और इसको आइस के ऊपर जो है अप्लाई करते जाएं और अप्लाई करके इसको रखते जाएं। जैसे जैसे वो थोड़ा सा ड्राई होता जाए दोबारा से अप्लाई करें। यानी कि इसको आप एक दिन बनाकर सुबह के टाइम भी यूज़ करें और रात सोने से पहले भी यूज़ करें, तब तो और भी ज़्यादा अच्छे जो है आपको असरात नज़र आएंगे, इसके इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। लेकिन आपने वीक में जो है इसको तकरीबन 5 डेज़ तो ज़रूर यूज़ करना है। एक आधे दिन का फिर वक्फ़ा दे दें, फिर यूज़ करें, आपको ख़ुद फ़र्क नज़र आएगा। तो मैंने सोचा ये डार्क सर्कल्स का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है स्पेशली बच्चियों को, तो इसके लिए आपको एक रेमेडी देती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही यूज़फुल सी रेमेडी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी इस तरह की और वीडियोस, मेरी रेमेडीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।